महाराष्ट्र की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र निकाय चुनाव के हवाले से आ रही है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा, बीजेपी का गठबंधन काफी आगे। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन ठाकरे बंधुओं से आगे। पुणे, नासिक, नागपुर, संभाजीनगर में भी बीजेपी गठबंधन में आगे। मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की जंग का आज फैसला हो जाएगा। बीएमसी चुनाव के मतों की गणना जारी है। गिनती के बाद ही 1700 उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला होगा। बता दें आपको कि महायुति वर्सेस ठाकरे ब्रदर्स की लड़ाई है ये, और इन सब के बीच में अब बीजेपी कहीं ना कहीं आगे निकलती नजर आ रही है। कमल वापस से खिलता नजर आ रहा है। बता दें आपको कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव में भी महाराष्ट्र में बीजेपी का जलवा था, और एक बार फिर से बीजेपी का जलवा नगर निकाय चुनाव में भी नजर आ रहा है। यानी एक बार फिर से कमल महकता हुआ नजर आएगा महाराष्ट्र की गलियों में। इस वक्त की बड़ी खबर, ठाकरे ब्रदर्स साथ आए थे, लेकिन ये ट्रिक चुनाव में काम नहीं कर पाई है। पुणे, नासिक, नागपुर, संभाजीनगर में भी बीजेपी गठबंधन में आगे नजर आ रही है। मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की जंग का आज होगा फैसला। बीएमसी चुनाव के मतों की गणना जारी है। गिनती के बाद ही 1700 उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला आज होने वाला है। महायुति वर्सेस ठाकरे ब्रदर्स की यह लड़ाई है। बता दें आपको कि महायुति में गठबंधन और बीजेपी शामिल है, और इसके साथ ही अगर बातचीत करें ठाकरे ब्रदर्स की, तो उद्धव और राज ठाकरे चुनाव से कुछ वक्त पहले ही साथ आए थे। चुनाव में रैलियां भी की थी, लेकिन किसी भी रैली का फायदा ठाकरे ब्रदर्स को पहुंचता अब तक तो नजर नहीं आ रहा है। पुणे, नासिक, नागपुर, संभाजीनगर में बीजेपी का जलवा दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा, बीजेपी का गठबंधन काफी आगे नजर आ रहा है। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन ठाकरे बंधुओं से आगे नजर आ रहे हैं। मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की जंग का आज फैसला हो जाएगा। बीएमसी चुनाव के मतों की गणना जारी है। गिनती के बाद ही 1700 उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला होगा। बता दें आपको कि बीएमसी नगर निकायों में सबसे अहम चुनाव माना जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, और इसमें बीजेपी आगे नजर आ रही है। बीजेपी का जलवा बरकरार है, और इसके साथ ही अगर ठाकरे ब्रदर्स की बात करें तो उनका साथ आना फिलहाल तो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। हिंदी को लेकर के काफी ज्यादा ठाकरे ब्रदर्स ने बातचीत की थी। महाराष्ट्रीयन भाषा का, मराठी भाषा को आगे ले जाने की बात उन्होंने की थी, लेकिन कुछ भी इस निकाय चुनाव में नजर नहीं आ रहा है। कुछ भी फायदा इस वक्त ठाकरे ब्रदर्स को नहीं पहुंच रहा, क्योंकि अगर शुरुआती गिनती की बात करें तो निकाय चुनाव में बीजेपी आगे नजर आ रही है। बीजेपी का कमल धीरे धीरे बीएमसी के इस चुनाव में खिलता नजर आ रहा है। पुणे, नासिक, नागपुर, संभाजीनगर में भी बीजेपी गठबंधन आगे नजर आ रहा है। यानी कि महायुति की महा जीत की तरफ अग्रसर दिखाई दे रही है। कौन होगा बीएमसी का बॉस, ये सवाल लगातार उठ रहा था, लेकिन चुनावी नतीजों के तौर पर अगर जाएं तो कहीं ना कहीं बीजेपी आगे निकलती नजर आ रही है ठाकरे बंधुओं से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का गठबंधन आगे नजर आ रहा है। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक मतदान केंद्र की तो दूसरी पोलिंग बूथ की नजर आ रही है। बता दें आपको कि किनारे आप देख सकते हैं कि हम सीधे टैली भी आपको दिखा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में क्या कुछ नजर आ रहा है। बीजेपी 28 सीट, यूबीटी 15 सीटें बीजेपी के साथ। बता दें आपको कि अगर आईएनसी की बात करें, यानी कि कांग्रेस, तो 2 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है, और अदर्स पर 0 है। यानी कि सीधी लड़ाई बीजेपी और यूबीटी में नजर आ रही है, और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन आगे नजर आ रहा है। जलवा बरकरार है बीजेपी का। चुनाव कोई भी हो, बीजेपी कमल खिलाना जानती है, और उसी के पथ पर अग्रसर भी बीजेपी का गठबंधन नजर आ रहा है, क्योंकि हम आपको लगातार टैली दिखा रहे हैं। बीजेपी 28 सीटों पर इस वक्त काबिज नजर आ रही है। अनुमान ये कह रहे हैं कि बीजेपी बीएमसी का ये चुनाव
बॉस बन करके जीतती नजर आएगी। यूबीटी 15, आईएनसी 2। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से बता रहे हैं आपको, जहां पर बीजेपी का जलवा बरकरार है। कौन होगा बीएमसी का बॉस, ये सवाल उठ रहे थे और कहीं ना कहीं जैसे वक्त गुजर रहा है, सवालों के जवाब धीरे धीरे परत दर परत खुलते नजर आ रहे हैं। बात करें अगर पुणे, नासिक, नागपुर, संभाजी नगर में, तो बीजेपी गठबंधन आगे नजर आ रही है। लगातार आज की खबर पर हम बने हुए हैं बीएमसी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, अगर शुरुआती रुझान की बात करें तो बीजेपी महायुति कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है और ठाकरे बंधुओं को कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 28 सीट, यूबीटी 15 और आईएनसी 2 सीट। वहीं अदर्स की बात करें तो अभी तक अदर्स ने खाता नहीं खोला है बीएमसी के चुनाव में। ये बिल्कुल जी बात पूरी कीजिए सुनील। जी बिल्कुल देखा जाए कि बीजेपी, बीएमसी और जिस तरह शिवसेना बीजेपी की सत्ता मुंबई में है, अपना महायुति बना के रखे हैं। और जहां देखा जाए ठाकरे और मनसे, उनका कहीं ना कहीं खाता अभी तक यहाँ तक अभी वो खुला नहीं है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना की खाता खुलते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरह देखा जाए कल्याण और डोंबिवली हुआ, जिसमें शिवसेना और बीजेपी ने यहाँ पे भी खाता खुलना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बढ़ोतरी करते नजर आ रही है। जी सुनील, इस पे भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ वक्त पहले ही चुनाव से ठाकरे ब्रदर्स साथ आते हैं, राज और उद्धव, और फिर जनता के बीच में रैलियां होती हैं। मराठी भाषा को लेकर के बहुत बातें की जाती हैं ठाकरे ब्रदर्स के द्वारा। कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता नजर आ रहा है मराठी भाषा को लेकर के अगर बात करें। और साथ ही क्या अगर फायदे की हम बात कर रहे थे कि दोनों भाई का अगर जुड़ना हो जाएगा, साथ में आ जाएंगे, ये जो गठबंधन है, मेल मिलाप है, वो हो जाएगा तो कुछ फायदा पहुंच सकता है, लेकिन अब तक तो वो भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए कि इस समय जो राज ठाकरे और जो बाटा के उद्धव ठाकरे जी है, जहां पे उन्होंने मराठी मुद्दा को लेकर काफी यहाँ पे मुद्दा गरमा गया था। और जिस तरह देखा जाए कहीं ना कहीं मराठियों में अभी भी गुस्सा नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी सुनील, एकनाथ शिंदे की बात करें तो लगातार ये भी सवाल उठ रहे थे कि एकनाथ शिंदे शायद बहुत नाराजगी उनके में है और इसके साथ ही बहुत कुछ ठीक नहीं है जिसका असर बीएमसी के चुनाव में नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें शुरुआती रुझान की, अगर बात करते हैं तो महायुति, शिवसेना, बीजेपी बहुत ज्यादा अलगाव नजर नहीं आ रहा है और साथ ही फायदा भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। पोलिंग बूथ पर वोट भी तब्दील हो रहे हैं। जिस तरह देखा जाए कि शिवसेना शिंदे को जो शिवसेना के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की है, क्या देखा जाए कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना बढ़ोतरी नजर आ रही है। लेकिन एक बार आपको बता देना चाहते हैं, इस बार जो 4 का पैनल यहाँ रखा गया हुआ था, मुंबई में 4 का पैनल रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा भी जाए कि इस समय जो वोटिंग का परसेंटेज है, कहीं ना कहीं 37% हुआ है, कहीं 56% हुआ है। बहुत ही कम यहाँ पे मतदान हुआ नजर दिखाई दिया गया। और किस तरह कहीं ना कहीं और जो बीजेपी है अपना खाता खुलने में सफल रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़ोतरी में नजर आ रही है। और शिंदे गुट के जो लोग हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे जल्लोष करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं सीट तो खाता खुलने की तैयारी में है कि कहीं ना कहीं 1-2 सीट, 2 से 3 सीट ऐसे नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार आज की खबर की निगाहें बनी हुई है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव पर रुझान आ चुके हैं और लगातार बीजेपी आगे नजर आ रही है। करते हैं गृह जनपद मुखिया के गोरखपुर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जहां पर वो पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ कर रहे हैं। टीम के सदस्य इस पूरे टूर्नामेंट को जिन अधिकारियों, मैनेजर और कोचेज के सानिध्य में संपन्न हो रहा है, ऐसे सभी हमारे टीम मैनेजर, प्रतिभागी और इस कोचेज अन्य उपस्थित
सभी यहाँ के छात्र छात्राएं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मकर संक्रांति से प्रारंभ हुए ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल ओमेन टूर्नामेंट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी जोन से जुड़े हुए 14 राज्यों के सभी प्रतिभागी टीमों का, उनके मैनेजर और कोचेज का बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, जिन्होंने पूर्वी जोन के इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का चुनाव किया है। गोरखपुर शिवतार महायोगी गोरखनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महानगर भी है, जनपद भी है। देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह जनपद और यह क्षेत्र है। यह जनपद जहां भारत की अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है, वहीं भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का जो अभिनव कार्य पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, वह गीता प्रेस बीसी गोरखपुर में स्थित है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह इस धरती से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। आजादी के आंदोलन का चोरी चोरा कि वह घटना जिसने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, उसका संबंध भी इसी जनपद से है। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है। ऐसे अनेक विभूतियों से संबंध रखने वाली इस पावन धरा पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उच्चतम से उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। रुक करते हैं अमृतसर की तरफ। पंजाब के अमृतसर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कुख्यात गैंगस्टर मनी प्रिंस के फरार हो जाने की खबर सामने आई है। जानकारी की माने तो बीते दिनों अमृतसर देहात पुलिस ने थाना लोपेके के अंतर्गत मनी प्रिंस को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। इस दौरान मनी प्रिंस के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर मनी प्रिंस का इलाज पुलिस की निगरानी में हो रहा था। इसके बावजूद वो
चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। फरारी की सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल परिसर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मनी प्रिंस के खिलाफ तरनतारन और अमृतसर जिले में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमृतसर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक आरोपी के फरार हो जाने की खबर सामने आई है। प्रशासन के नाक के नीचे से ये आरोपी फरार हो गया है, बताया जा रहा है। बता दें आपको कि गुरु नानक देव अस्पताल में इस कुख्यात गैंगस्टर को भर्ती कराया गया था, जहां से मनी प्रिंस नाम के इस गैंगस्टर ने अस्पताल से फरार हो जाने की सोची और उसने इस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर लिया। हैरानी की बात तो यह है, जानकारी की माने तो बीते दिनों अमृतसर देहात पुलिस ने थाना लोपोके के अंतर्गत मनी प्रिंस को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। इस दौरान मनी प्रिंस के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर मनी प्रिंस का इलाज पुलिस की निगरानी में हो रहा था, इसके बावजूद वो चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस को इस पूरे मामले में बता दें आपको कि अब जांच शुरू की गई है, ऑपरेशन सर्च शुरू किया गया है। फरारी की सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल परिसर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मनी प्रिंस के खिलाफ तरनतारन और अमृतसर जिले में कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पंजाब के अमृतसर से यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस के नाक के नीचे से एक गैंगस्टर फरार हो जाता है और कानों कान खबर नहीं लगती है। हालांकि बाद में प्रशासन जब जागता है तब पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। फरारी की सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल परिसर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रुक करते हैं कपूरथला की तरफ। कपूरथला के फगवाड़ा में 3 दिन पहले एस सुधीर स्वीट्स शॉप पर फायरिंग की वारदात हुई थी। इस मामले में फगवाड़ा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी गौरव तूरा ने बताया कि 12 जनवरी को 3 नकाबपोश बदमाशों ने हुसैनपुर रोड स्थित मिठाई की दुकान पर फायरिंग की थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी फगवाड़ा मामले में दर्ज किया गया था, जिसके बाद सीआईए और कपूरथला पुलिस संयुक्त ऑपरेशन के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कार भी जब्त की है। कपूरथला के फगवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिन पहले सुधीर स्वीट्स शॉप पर फायरिंग की वारदात हुई थी। अब इस पूरे मामले में फगवाड़ा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ FIRs ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2022 मतलब 2 साल पहला तकरीबन वो बेल पे आया। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।